हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी की नेक्स्ट क्लास के बारे में। इससे पहले हमने दो क्लासेस जो है वो ऑलरेडी कर ली है, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से जो है वो संविधान सभा का निर्माण किया गया था संविधान के लिए, और किस तरीके से उसके इलेक्शन वगैरह हुए थे, कितनी सीटें थी, पार्टीशंस के बाद जो है वो कितनी सीटें रह गई थी, और भी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड थी हमने सभी कुछ जो है वो डिस्कस की थी। तो अभी तक अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो जरूर जाकर जो है वो एक बार उसको चेकआउट कर लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं संविधान सभा की समितियों के बारे में। देखिए, समितियों से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज जो है वो आपको याद रखनी है। समितियों के बारे में अगर बात करें तो संविधान सभा के जो विभिन्न कार्य होते थे, यानी कि देखिए आप, ये चीज तो आपको ही पता होगा कि एक बंदा जो है वो सारे काम नहीं कर सकता। तो संविधान सभा में जो है वो समितियां बनाई गई, ठीक है। यानी कि समितियां एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि छोटे छोटे ग्रुप बनाए गए और उन ग्रुपों को जो है वो अलग अलग काम सौंपा गया। भाई इसका काम ये है और उसका काम जो है वो दूसरा है। अब इन ग्रुपों के भी जो है वो एक अध्यक्ष होते थे, ठीक है। तो यही क्वेश्चन जो है वो समितियों से आपको पता होनी चाहिए कि भाई समिति कौन सी थी और उसके अध्यक्ष कौन से थे। ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो यही बनते हैं। अब समितियों के बारे में बात करें तो संविधान सभा के लिए जो काम होते थे उसके लिए 8 बड़ी समितियों का निर्माण किया गया था और जो 13 थी वो छोटी समितियों का निर्माण किया गया था। तो आज की वीडियो में हम जो है वो 8 बड़ी समितियों के बारे में डिस्कस करेंगे और किसी नेक्स्ट वीडियो में जो है हम 13 छोटी समितियों को भी देखेंगे। बट जो मेजर क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं वो आपके 8 समितियों से आते हैं, तो इसके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है कि कौन कौन सी समितियां थी और उसके कौन कौन से जो है वो अध्यक्ष थे, ठीक है। ये चीज आपको याद रहेगी। उसके अलावा आप सभी को पता ही होगा कि करंट अफेयर जो है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो और आजकल जो है वो किसी के पास सफिशिएंट टाइम नहीं होता है कि भाई करंट अफेयर बैठ के रीड कर पाए, तो उसके लिए जो है हमने एक चैनल क्रिएट किया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने आपको दे दिया है, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। 60 सेकंड में जो है वो आप करंट अफेयर का टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हो, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और डेली आप अगर 60 सेकंड के ये देखते रहोगे तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ, मतलब कि जब एग्जाम आएगा तो आपको जो है वो ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सभी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट जो है वो रेडी हो जाएंगे। तो बिल्कुल फ्री है, जाकर जरूर ज्वाइन कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि करंट अफेयर को पढ़ने का मतलब तभी है जब उसको टाइम पर आप जो है वो पढ़ पाए। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपकी संघ शक्ति समिति, ठीक है। सबसे पहली समिति जो थी वो थी आपकी संघ शक्ति समिति, उसके बाद थी आपकी संघीय संविधान समिति और फिर थी आपकी राज्यों के लिए समिति। ये आपकी कुछ बड़ी समितियां थी जो कि आपकी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आती है संघ शक्ति समिति, साथ साथ आपको जो है वो रिवाइज भी करना है, कोई नोट्स नहीं बनाने हैं, सिर्फ सुनना है। दूसरी थी आपकी संघीय संविधान समिति, फिर थी राज्यों के लिए समिति। ये मैंने एक बॉक्स में इसलिए रखे हैं क्योंकि इनके जो अध्यक्ष थे वो एक ही थे, जिनके बारे में हम अभी बात करेंगे। फिर आती है आपकी प्रांतीय संविधान समिति, फिर आती है आपकी मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यक जो होते थे और जनजातीय तथा जो बहिष्कृत क्षेत्र होते थे, जिनका जो है वो बहिष्कार कर दिया जाता था, उनके लिए जो सलाहकार समिति थी, इन दोनों समिति के भी जो अध्यक्ष थे वो भी एक थे। फिर आती है आपकी प्रक्रिया नियम समिति और फिर आती है आपकी संचालन समिति। तो ये तो 7 हैं, उसके बाद एक और 8वीं भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति और राज्यों के लिए समिति। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे आपके जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। याद रखिएगा। साथ साथ मैं आपको तभी बोलता हूं कि नोट्स नहीं बनाने, सिर्फ आपने सुनना है अच्छे से कि जो आपकी संघ, देखिए यहां से याद रखिएगा, संघ से याद रखिएगा, ठीक है। फिर संघीय याद रखिएगा और फिर स्टेट याद रखिएगा, राज्यों के लिए। इनके लिए जो समिति थी उसके जो अध्यक्ष थे वो थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा, इतना तो आपको याद हो गया। संघ और संघीय जहां पर आएगा वो आपको पता लग जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद आती है आपकी प्रांतीय संविधान समिति और उसके बाद आती है आपकी, अब ये संविधान और संविधान समिति, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। जिसमें आपका संघ और संघीय आएगा वो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा है और आपकी स्टेट वाली भी। और उसके बाद जो प्रांत के लिए है, ठीक है, प्रांतीय संविधान समिति, और उसके बाद मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों, जनजाति और बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए उसके थे आपके सरदार पटेल, ठीक है, सरदार पटेल। तो ये दोनों आपको इंपॉर्टेंट आई थिंक समझ आ गई होगी। उसके बाद आती है आपकी प्रक्रिया नियम समिति और फिर आती है आपकी संचालन समिति, जो कि बहुत बार पूछी जाती है। तो इसके थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
तो दोबारा से एक और बार रिवाइज करेंगे कि जो संघ शक्ति समिति थी, उसके बाद आपकी संघीय संविधान समिति थी, और जो राज्यों के लिए समिति थी, वो तीनों काम, जो तीनों टेंडर ये दिए गए थे, मतलब इन तीनों का काम जो देखने के लिए दिया गया था, वो दिया गया था जवाहरलाल नेहरू जी को, कि भाई आपने संघ शक्ति समिति भी देखनी है, भाई इसमें क्या क्या काम होते हैं, संघीय संविधान समिति भी देखनी है, और उसके बाद राज्यों के लिए समिति भी जो है वो देखनी है। फिर नेक्स्ट नंबर आया सरदार पटेल जी का, तो उनको बोला गया कि आप प्रांतीय संविधान समिति देख लो। उसके अलावा जो अल्पसंख्यक होते हैं, जनजाति होते हैं, बहिष्कृत क्षेत्र होते हैं या मौलिक अधिकार है, उनसे रिलेटेड जो सलाहकार समिति है, ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो दो जो है वो समितियां आपकी सरदार पटेल जी को दे दी गई और 3 दे दी गई आपकी जवाहरलाल नेहरू जी को। फिर बारी आई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की, तो इनको नियम से रिलेटेड याद रखिएगा। आप ये याद रखिएगा भाई, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो अपने नियम के पक्के थे, तो नियम समिति जो थी वो इनके अंडर थी, और नियम के पक्के होंगे तो हर चीज का संचालन जो है वो अच्छे से करेंगे, तो संचालन समिति भी जो है वो इसके अंडर थी। ठीक है, यानी कि इनके अंडर थी। तो कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं याद करने के लिए, उसको याद रखने के लिए। तो ये चीजें मैंने जो है वो आपको समझा दी, आई थिंक आपको समझ आई होगी। अब ये जो है वो आपकी डायरेक्टली पूछी जाती है कि भाई राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष कौन थे या फिर प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आती है आपकी प्रारूप समिति। ठीक है, प्रारूप समिति से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है जी, और अगर इसमें बात करें टोटल मेंबर्स की, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मिलाकर इसमें जो टोटल मेंबर थे वो थे आपके 7। ठीक है, प्रारूप समिति का मतलब है संविधान के लिए प्रारूप तैयार करना। ठीक है, तो इसलिए इसको जो है वो इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, और टोटल मेंबर इसके जो थे वो 7 थे। ठीक है, जो आपकी ये प्रारूप समिति थी, ये संविधान की सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। और अगर बात करें इसके गठन की, ठीक है, तो 24 अगस्त 1947 को जो है वो इसका गठन किया गया था, यानी कि इसकी फॉर्मेशन की गई थी। कब की गई थी? 24 अगस्त 1947 को। ठीक है, और उस समय जो संविधान का 70 था वो 5वां था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है जी, और संविधान का जो प्रारूप था उसको तैयार करने की जिम्मेदारी जो थी वो इस प्रारूप समिति पे थी, इसीलिए इसका नाम प्रारूप समिति है, और इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट समिति भी जो है वो मानी जाती है। अब टोटल मेंबर जो है वो इसके 7 थे, और क्वेश्चन क्या बनता है कि इनमें से कौन सा जो है वो इसका मेंबर नहीं था, या फिर इनमें से कौन सा जो है वो इसका मेंबर था। तो सबसे पहले थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये तो अध्यक्ष थे, ये तो आपको इंपॉर्टेंट याद हो ही गए होंगे। फिर थे आपके एन गोपाल स्वामी अयंगर, फिर थे आपके अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, उसके बाद थे डॉक्टर के एम मुंशी, फिर थे आपके सैयद मोहम्मद सादुल्ला, फिर थे आपके बी एल मित्र, और फिर थे आपके डीपी खतान। अब ये जो दोनों बंदे थे इनको रिप्लेस किया सबसे पहले बी एल मित्र। बी एल मित्र जी को क्या हुआ था कि उनको स्वास्थ्य कारणों के कारण, यानी कि उनकी हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो उनको जो है वो त्याग पत्र देना पड़ा, तो उनकी जगह किसने ले ली? एन माधव राव ने। ठीक है, यानी कि पहले कौन थे? पहले थे आपके बी एल मित्र। ठीक है, उसके बाद कौन आए इनको रिप्लेस करके? वो आए आपके एन माधव राव। तो दोनों के बारे में आपको पता होना जरूरी है। फिर थे डीपी खेतान। डीपी खेतान थे आपके, डीपी खेतान की जो है वो मृत्यु हो गई थी 1948 में, तो इनकी जगह किसने ली? इनकी जगह ली थी टीटी कृष्णा मचारी ने। ठीक है, तो ये चीज आपको जो है वो इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए कि भाई जो है वो कितने आपके मेंबर थे, कौन कौन से थे, किसकी कब डेथ हुई। ठीक है, और किसने जो है वो किसकी जगह ली। ठीक है, तो ये चीज आप जो है वो याद रखिएगा। टोटल 7 मेंबर थे, किसी भी तरीके से इसको याद रख सकते हैं। गोपाल, यहां से गोपाल याद रखिएगा। ठीक है, यहां से आप कृष्ण याद रखिएगा। ठीक है, यहां से आप मुंशी याद रख सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से थे? अंबेडकर जी, सबसे पहले अंबेडकर, सेकंड आपका गोपाल याद रखिएगा। ठीक है, ये मैं सिर्फ आपको तरीका बता रहा हूं, आपकी बाकी आपकी चॉइस, आप किसी भी तरीके से याद रखते हैं। फिर आपने कृष्ण, कृष्ण और गोपाल तो सेम ही हो गए, सेम ही नाम है। ठीक है, ये शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूं। फिर चौथे पे आगे आपके मुंशी जी। ठीक है, फिर आपके 5वें पे आगे मोहम्मद। ठीक है, उसके बाद आपको छठे जो हैं वो आपको मित्र याद रखिए, उसके बाद खेतान याद रखिए, सिंपल सा। फिर यहां पर आप माधव याद रखिए, मित्र की जगह माधव ने ले ली। ठीक है, और देखिए कृष्ण जी जो हैं वो मित्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जाने जाते हैं। ठीक है, जो उनके मित्र थे सुदामा, तो सुदामा मित्र के बाद आप यहां पर माधव याद रखिएगा, इस तरीके से आप जोड़ सकते हैं। और खेतान की जगह आप यहां पर याद रखना है कृष्णा मचारी। तो किसी भी तरीके से आप याद रख सकते हैं, बस आपको 7 मेंबर के जो हैं वो इंपॉर्टेंट नाम याद होने चाहिए। ठीक है जी, उसके बाद प्रारूप समिति का गठन ये तो मैंने आपको बता ही दिया, जो है वो हुआ था 29 अगस्त, सॉरी 24 अगस्त को नहीं, 29 अगस्त को हुआ था, ये आपको करेक्ट कर लीजिएगा, 29 अगस्त। ठीक है, 1947 को, 29 अगस्त को 1947 को जो आपका संविधान सभा का 5वां सत्र चल रहा था उसमें जो है वो ये हुआ था। तो इतनी चीजें जो हैं वो आपको इसके बारे में याद रखनी है, और आई थिंक आपको जो है वो अभी तक याद भी रही होगी। आगे बढ़ते हैं।
देखिए, जो आपकी प्रारूप समिति थी, इसको काम दिया गया था कि भाई संविधान का प्रारूप तैयार करना है कि संविधान जो है वो किस तरीके का बनेगा, क्या क्या चीजें जो है वो उसमें होगी। तो जब ये प्रारूप समिति थी, अब ऐसा तो नहीं है कि ये कुछ आप कोई भी, आप जब कॉलेज वगैरह में जाते थे, आप कोई असाइनमेंट जो है वो पेश कर, मतलब कि सबमिट करते तो कोई ना कोई गलतियां जो है वो उसमें निकलती थी। इसी के चलते जो प्रारूप समिति थी, उसने कुल 3 प्रारूप जो है वो संविधान सभा में पेश किए। पहला पेश किया तो थोड़ी कमियां होंगी, फिर सेकंड पेश किया, फिर जो है वो तीसरा पेश किया। तो पहला जो प्रारूप पेश किया गया था तो वो हुआ था आपका फरवरी 1948 में। सेकंड किया इन्होंने अक्टूबर 1948 में, और थर्ड जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो किया 4 नवंबर 1948 यानी कि 4 नवंबर 1948 को। और संविधान को पहली बार जो है यहां पर पढ़ा गया था, ठीक है, यानी कि इस डेट को जो है वो संविधान को पहली बार पढ़ा गया था। उससे पहले जो है वो ये रिजेक्ट होता आया था, या कुछ ये बोल सकते हैं आप कि भाई इसमें थोड़ी बहुत कमी थी, तो उसको सुधारने के लिए जो है वो बोला गया था। तो 3 प्रारूप पेश किए, जिसमें से जो लास्ट वाला था वो था आपका 4 नवंबर 1948 को, जिस बार पहली बार जो है वो संविधान पढ़ा गया था कि भाई ये चीजें जो है वो संविधान में आपके ऐड की गई है, ठीक है जी। फिर आता है आपका नेक्स्ट, भाई पढ़ लिया, सब कुछ हो गया, तो फिर आता है आपका 26 नवंबर 1949 का दिन, ठीक है। 26 नवंबर 1949 का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संविधान को जो है वो संविधान सभा के द्वारा अपना लिया गया कि भाई हम यही संविधान जो है हम रखेंगे और इसको हम जो है वो अडॉप्ट करते हैं। तो 26 नवंबर 1949 को उस दिन था, और 284 सदस्यों ने जो है वो इस पर हस्ताक्षर किए थे, यानी कि साइन किए थे कि भाई हाँ, इस संविधान को हम जो है वो अपनाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि संविधान को कब अपनाया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, राष्ट्रीय गान को, राष्ट्रीय गीत को, ये सारी चीजें मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, तो एक बार उसको जो है वो जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो 26 नवंबर आपको 1949 में, बार बार इसलिए बोलता हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। जब आप ऑप्शन देखें 4, तो आपको क्लियरिटी आ जाए कि हाँ भाई ये ऑप्शन मैंने जो है वो पढ़ा था, तो इसलिए जो है वो बार बार बोला जाता है, ठीक है। तो इन्होंने अपना लिया था, ठीक है। और उसके बाद क्या है, 26 नवंबर 1949 को 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए कि हाँ भाई हम इस संविधान को जो है वो मानते हैं। तो 26 नवंबर का दिन जो है वो आपका संविधान दिवस के रूप में जो है वो मनाया जाता है, ठीक है। ये आपका करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। और आपके जो इंडियन पॉलिटी होती है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो इंपॉर्टेंट है कि 26 नवंबर का दिन कब, किस वे में मनाया जाता है, तो संविधान दिवस के रूप में जो है वो मनाया जाता है। अब जब संविधान बना था तो आपके जो टोटल अनुच्छेद थे, ठीक है, आर्टिकल्स थे, वो थे आपके 395, ठीक है। जो पार्ट्स थे यानी कि भाग थे वो थे आपके 22, और अनुसूचियां जो थी वो थी आपकी 8, ठीक है। कितने अनुच्छेद थे, कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि संविधान के निर्माण के दौरान जो आपके अनुच्छेद थे, आर्टिकल्स थे, वो कितने थे, तो वो थे आपके 395, ठीक है। भाग थे आपके 22 और 8 थे अनुसूचियां। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन है, एट प्रेजेंट जब आप ये वीडियो देख रहे हो 2022 में, ठीक है, या कभी भी आप देख रहे हो, तो आपको कमेंट करके बताना है कि अब जो है वो कितने आपके आर्टिकल्स हैं, ठीक है, कितने आपके पार्ट्स हैं, या अनुसूचियां जो हैं वो कितनी है। तीनों आपको कमेंट करके बताना है। नहीं पता होगा तो आपको जो है वो अगली वीडियो में बताया जाएगा, ठीक है। बट ये जरूर आपको कमेंट करके बताना है। देखिए, आप लोग जब साथ दोगे तभी पढ़ाने में जो है वो थोड़ा मजा आता है। आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो चाहे आप पढ़ के दीजिएगा तो थोड़ी चीजें तो जो है वो आपको भी पता लगेगी। तो ये चीज याद रखिएगा, 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियां थी। संविधान दिवस के रूप में जो है वो 26 नवंबर को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो संविधान लागू किया गया था वो किया गया था आपका 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। अपनाना अलग है, ठीक है, और लागू करना अलग है। अपनाया कब गया, अपनाया गया आपका जो आपको 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। बट जो लागू किया गया वो 26 जनवरी 1950 को किया गया, ठीक है। क्यों किया गया, संविधान को लागू किया गया, इसके पीछे भी एक रीजन था कि इस दिन को ही जो है वो क्यों चुना गया कि आपके संविधान को जो है वो लागू किया जाएगा। एक्चुअली हुआ क्या था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन, जो कि आपका दिसंबर 1929 में हुआ था, उसमें पारित हुए एक संकल्प के आधार पर जो है वो 26 जनवरी 1930 को जो है वो पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया था। तो 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया था, तो इस डेट को जो है वो पिकअप किया गया। और 26 जनवरी 1950 को जो है, क्योंकि 1949 में अडॉप्ट किया गया था, तो 1950 को जो है वो संविधान को लागू किया गया था। तो 26 जनवरी को क्या मनाया गया था, पूर्ण स्वराज्य दिवस। कब, 1930 में। उसके बेसिस पर, उसी डेट को लेकर जो है वो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। तो ये चीज जो है वो आपको याद रखनी है, इसलिए इस दिन को जो है वो चूज किया गया था। तो ये हो गया आपका संविधान लागू होने से पूरा जो भी आपको डेटा इंपॉर्टेंट था, इंपॉर्टेंट जानकारी थी। अब यहां पर हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन जो कि आपको पता होने जरूरी है। सबसे पहले प्रतीक, जो संविधान सभा द्वारा जो है वो
किसे जो है वो प्रतिज्ञा, आप मोहर बोल सकते हैं, उसके रूप में अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा? तो हाथी। ठीक है, प्रतीक याद रखिएगा हाथी। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वो थे आपके BN राव। ठीक है, सचिव कौन थे जो आपके संविधान सभा के सचिव थे? वो थे HBR अयंकर। ठीक है जी, याद रखिएगा सर BR अयंकर, H नहीं, ठीक है, H ही है, सॉरी, ठीक है, HBR अयंकर। तो मुख्य प्रारूपकार जो चीफ ड्राफ्टमैन थे वो कौन थे? LN मुखर्जी। ठीक है, वो आपके एक ड्राफ्टमैन थे। प्रमुख सुलेखक जिन्होंने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और संविधान के हिंदी संस्करण के सुलेखक कौन थे? ठीक है, वो थे आपके वसंत कृष्ण वैद्य, जिन्होंने हिंदी में जो आपका हिंदी संस्करण था वो लिखा था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको भी जो है वो आपको याद रखना है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही जो है वो डिस्कस करेंगे। बाकी करंट अफेयर के लिए आप जरूर से जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसको जरूर से एक बार जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा या विजिट कीजिएगा। ठीक है, और उसके साथ साथ कमेंट करके बताइएगा जो मैंने आपसे आर्टिकल्स वाला और पार्ट्स वाला या फिर अनुसूची वाला जो है वो क्वेश्चन पूछा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।